औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़िंदगी की हर स्टेज मुश्किल होती है, लेकिन तब तक जब तक हम मेंटली उस स्टेज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते और उसको मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर लेते। एक बार जब किसी भी मुश्किल के लिए हम मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं तो उसको मेंटली एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके बाद वो मुश्किल आसानी में बदल जाती है। मिसाल के तौर पर स्कूल गोइंग बच्चे के इनिशियल डेज इंतहाई मुश्किल होते हैं, क्योंकि इनिशियली वो मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होता कि उसने घर से बाहर की एक इन्वायरमेंट में 3 से 4 घंटे बिताने हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब वो मेंटली इस स्टेज के लिए प्रिपेयर्ड हो जाता है तो वो पहले की तरह स्कूल जाने में ज़िद नहीं करता। बिल्कुल इसी तरह अगर न्यूली मैरिड कपल की ज़हनसाज़ी ना की जाए या उसको मेंटली प्रिपेयर्ड ना किया जाए तो वो इस स्टेज के लिए तैयार नहीं होते और दोनों पार्टनर्स को इस इनिशियल स्टेज पर इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो एक दूसरे को मेंटली एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसके बाद उनको ये रिश्ता निभाना आसान लगता है। अब जिक्र करते हैं ज़िंदगी की उस स्टेज का जिसके लिए अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड ना हो, आपको एक अच्छी खासी गाइडलाइन ना मिली हो तो आप इस हद तक डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आपका ये डिप्रेशन आपकी या आपके बच्चे की जान ले सकता है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है और इसको पोस्ट डिलीवरी सिंड्रोम कहा जाता है। जहां एक तरफ बच्चे के इस दुनिया में आ जाने के बाद खुशियां मनाई जा रही होती है तो दूसरी तरफ उसी बच्चे की माँ जिंदगी और मौत की रसाकशी का पूरा तनाव सहने के बाद मेंटली और फिजिकली घायल हो चुकी होती है। अब जो जिस्मानी जख्म होते हैं वो तो एक हफ्ते के अंदर अंदर भर जाते हैं, लेकिन जहनी चोट को अनट्रीटेड छोड़ दिया जाता है और इस जहनी चोट में तब इजाफा होता है जब औरत की पूरी नॉर्मल रूटीन एक डिस्टर्ब रूटीन में तब्दील हो जाती है। रात को उसका बच्चा उसको सोने नहीं देता और दिन में फिर उसके काम उसको सोने नहीं देते। जहां एक तरफ वो सास और नंद के ताने बर्दाश्त करती है तो दूसरी तरफ खामंद का तल्ख रवैया उसको तकलीफ देता है। और ये वो स्टेज होती है जिस पर आपको आपकी माँ की सबसे ज़्यादा कदर महसूस होती है। इस स्टेज पर आपको एहसास होता है कि मेरी माँ मेरी पैदाइश के वक्त इस तरह की ही तकालीफ से गुजरी होगी, मेरी तरह वो भी अनगिनत रातें जागी होंगी, मेरी सेहत से रिलेटेड इश्यूज़ की वजह से वो भी कई बार रोई होगी, कई बार उसने भी हॉस्पिटल्स के चक्कर काटे होंगे, मेरी ज़रूरियात पूरी करने के लिए कई बार वो अपने खाली हाथ देकर कर्ब से गुजरी होगी, मेरी खातिर उसने कई बार लोगों के तल्ख रवैयों की गर्मी अपने अंदर जज्ब की होगी, मेरी खातिर कई बार उसने ना चाहते हुए अपनी गैरत को मार कर लोगों के आगे हाथ फैलाया होगा और मुझे मुकम्मल करते करते वो खुद कितनी अधूरी हो गई होगी। नाज़रीन, खुदा ने जन्नत की कई नेमतों की मिसालें इस दुनिया में रखी है, लेकिन अपनी मोहब्बत की मिसाल उसने माँ के रूप में रखी है। इससे अंदाज़ा लगा लें कि माँ के दिल में औलाद के लिए किस कदर मोहब्बत होती है। ये एक ऐसी गैबी ताकत है जिसकी डोर से बच्चा अपनी माँ से बंधा होता है और इसी डोर की ताकत से माँ बच्चे के लिए हमेशा फिक्रमंद रहती है। बच्चे की हर तरह की गम, खुशी, सेहत, बीमारी इस डोर में वाइब्रेशन पैदा करती है और यही वाइब्रेशन माँ को बच्चे के लिए चाहे दिन हो या रात हमेशा जगाए रखती है। अगर हम मज़ीद माँ की अज़मत पर बात करेंगे तो शायद प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाएगा और अल्फाज कम पड़ जाएंगे। तो अब आते हैं प्रोग्राम के मेन टॉपिक की तरफ और बात करते हैं उन ख़वातीन की जो अभी न्यूली मदर्स बनी हैं और या फिर मदर बनने के मराहिल में हैं। आपने खुद को इन बातों के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड करना है। सबसे पहली बात तो ये कि आप माँ बनने जा रही हैं, अल्लाह ताला आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहा है। आपने इन बातों को जहन नशीन करना है और इनको माइंड में रखना है। जैसे जैसे आप पर ये स्टेजेस आती जाएंगी तो आपने हौसला नहीं हारना, आपने रोना नहीं है, आपने ख़ुद को हर्ट नहीं करना, बल्कि आपने मेंटली इन स्टेजेस के लिए प्रिपेयर्ड रहना है और इनको एक्सेप्ट करना है। अगर आप इस तरह इनको एक्सेप्ट कर लेंगी तो आप यकीन रखें कि आप 1% भी हर्ट नहीं होंगी, खफा नहीं होंगी, तकलीफ़ में नहीं होंगी, बल्कि आप इन स्टेजेस को इजीली क्रॉस करेंगी। तो पहली बात ये याद रखें कि जिस तरह इस मरहले की तकलीफ़ से सभी ख़वातीन गुज़रती हैं, आपको भी गुज़रना होगा। ऐसा नहीं है कि आप दुनिया में कोई यूनिक औरत हैं, आप कोई अलग लड़की हैं जिसके लिए ये तकलीफ़ नहीं होगी। अल्लाह ताला ने सबको इक्वली पैदा किया है और सबको इक्वली ट्रीट करता है। तो सबसे पहली बात यह है कि मेंटली प्रिपेयर्ड होना है कि आपने इस मरहले की तकलीफ़ को सहना है। ये सबके लिए यकसां है। ये और बात है कि इसको बयान यकसां नहीं किया जाता। अक्सर ख़वातीन ये कहकर आपको डिसहर्ट करेंगी कि हम तो इस मरहले से बग़ैर किसी तकलीफ़ के गुजर गई। यहाँ पर हो सकता है कि आप मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब हो जाएं कि फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। आपने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना।
दूसरी बात ये कि आपने इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि जब बच्चा इस दुनिया में आएगा तो वो आपकी नॉर्मल रूटीन को बिल्कुल ऐसे बदल देगा जैसे रात और दिन का मुखालिफ मंजर। लेकिन आपने परेशान इसलिए नहीं होना कि वो हमेशा के लिए आपकी रूटीन नहीं चेंज करेगा। ये सिर्फ एक मुख्तसर सा वक्फ़ा होगा, एक मुख्तसर वक्त के लिए बच्चे की रूटीन ऐसी होगी, उसके बाद आप अपनी वापस नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगी। हो सकता है ये वक्त कुछ महीनों का हो या फिर 1 साल हो। इंशाल्लाह 1 साल के बाद बच्चा बिल्कुल नॉर्मल अपनी रूटीन में आ जाता है। तीसरी बात, आपने इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि न्यू बॉर्न बेबीज़ जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। स्टार्ट में उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती जो वक्त के साथ साथ डेवलप हो जाती है, तो इसीलिए वो बार बार बीमार पड़ते हैं और हो सकता है इससे आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो। लेकिन आपकी परेशानी उस वक्त ख़त्म हो जाएगी जब आप इस चीज़ को मेंटली एक्सेप्ट कर लेंगी कि सभी बेबीज़ ऐसे ही होते हैं और इनिशियली 2 या 3 माह की उम्र में वो काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। स्लोली जैसे उनकी इम्यूनिटी डेवलप होती जाती है तो उसके बाद वो हेल्दी रहना शुरू कर देते हैं और उससे फिर आपकी रूटीन ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होती। लेकिन ये भी याद रखें कि अगर बच्चा 2 दिन से ज़्यादा बीमार रहता है तो फ़ौरन उसको डॉक्टर को चेकअप कराने के लिए ले जाना है। आपने घरेलू टोटकों और मशवरों पे कोई अमल नहीं करना। 4th पॉइंट है बच्चे को नहलाने का। बच्चे को आप जब भी नहलाएं तो उसको नीम गर्म पानी से नहलाएं, चाहे सर्दी हो या गर्मी। उसको ना तो ज़्यादा ठंडे पानी से नहलाना है और ना ही ज़्यादा गर्म पानी से नहलाना है, चाहे कोई भी मौसम हो। आपने न्यू बॉर्न बेबीज़ को नीम गर्म पानी से नहलाना है। 5th पॉइंट ये है कि बच्चा इंतहाई नाजुक होता है, इसीलिए जब भी उसको एसी या हीटर के रूम में रखें तो एसी या हीटर को नॉर्मल पर रखें, इंटेंस पर कभी मत रखें। 6th पॉइंट ये है कि बच्चे को जब भी सुलाएं तो कमरे में घुप अंधेरा करके सुलाएं। बच्चा कभी भी रोशनी में नहीं सोता और बच्चे को रोशन कमरे में सुलाने की कोशिश कभी मत करें। और एक बार जब बच्चा सो जाए तो फिर डिम लाइट ऑन रखें और या फिर अपने पास टॉर्च लाइट रखें। ये भी याद रखें कि कुछ बच्चों की नींद कम होती है, वो कम सोते हैं, और कुछ बच्चों की नींद ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा सोते हैं। तो कभी भी अपने बच्चे को किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर मत करें। लिहाजा इस बारे में फ़िक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर बच्चा आपका एक्टिव होगा तो वो कम सोएगा और अगर थोड़ा सा लेज़ी होगा तो वो ज़्यादा सोएगा। नेक्स्ट बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि बच्चे के इनिशियल 6 माह तक आपने कहीं पे भी गैर ज़रूरी लंबा सफ़र नहीं करना और ना ही दूर के मकामात पर स्टे के लिए जाना है। बच्चे की वजह से आप मुश्किलात में पड़ सकती हैं और हर्ट हो सकती हैं। अपनी रूटीन की कुछ चीज़ों को मुख्तसर वक्त के लिए ब्रेक दे दें। मसलन वीकेंड्स पर आउटिंग करना, रिश्तेदारों के यहाँ जाना, सेलिब्रेशंस अटेंड करना, घर पर दावतें रखना, गेट टुगेदर्स करना, तो इन चीज़ों को एक मुख्तसर वक्त के लिए ब्रेक दे दें, क्योंकि इनिशियली बच्चे के साथ हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको परेशानी होगी। तो इनिशियली आप बच्चे के साथ सुकून से घर में रहें और घर में ही अपनी सेहत पर भी तवज्जो दें और बच्चे की सेहत पर भी तवज्जो दें। और इसमें कोई मज़ायका नहीं कि अगर आपके घर के आसपास कोई करीबी पार्क है आप वहाँ चली जाएं, थोड़ी सी फ्रेश हो जाएं, और या फिर आपके नेबर्स हैं आप उनके यहाँ चली जाएं और फ्रेश हो जाएं, इससे आपकी आउटिंग भी हो जाएगी। एक और बात, जैसे ही कोई खातून माँ बनती है तो सभी उसको मशवरा देने लग जाते हैं कि आप डाइट करो, आप एक्सरसाइज करो, आप इस तरह की रोटी खाओ, आप उस तरह के खाने खाओ जिससे आपका वेट कम हो जाए। आप ये याद रखें, आपने किसी की बात भी नहीं सुननी। ये वो नाजुक टाइम है जिसमें बच्चे और आपकी सेहत इंतहाई ज़रूरी है। आपने वज़न अगर घटाना है तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, लेकिन ये जो इनिशियल आपको टाइम मिला है 6 महीने या 1 साल, इसमें आपने बच्चे को और अपनी सेहत को तवज्जो देनी है। वज़न घटाने के चक्कर में कोई डाइट नहीं करनी। हर तरह का हेल्दी खाना आप खा सकती हैं। सब कुछ खाएं पिएं और अपनी सेहत बनाएं, और उस सेहत की वजह से आप अपने बच्चे की सेहत का ख्याल रख सकेंगी, क्योंकि इनिशियली बच्चे को आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम और तवज्जो चाहिए होती है, और ये तवज्जो और टाइम आप तब दे पाएंगी ना जब आप खुद सेहतमंद होंगी। एक और बात ये है, जैसे इनिशियली बच्चे के साथ काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ वगैरह होते रहते हैं तो माएँ काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद हो जाती हैं, उनको वहम हो जाता है। वो सोचती हैं कि हमारा बच्चा ज़्यादा खाता नहीं है, वो ज़्यादा सोता नहीं है, वो रोता बहुत ज़्यादा है, वो कमज़ोर है। तो इस तरह के बहुत सारे वहम और शकूक व शुबहात इंसान के जहन में आते रहते हैं, लेकिन आपने इन सब को माइनस करना है। आपने इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देना और आपने ऐसी कोई बात भी नहीं सोचनी। तकरीबन सभी 90% बच्चों के साथ ये सारे मसाइल जुड़े होते हैं।
और ये भी याद रखें, जब आप नई नई मदर बनती हैं तो आपके साथ चूंकि आपकी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, आप मेंटली और फिजिकली डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो इंसान समझता है कि अगर मैं अपने मैके चला जाऊंगा तो वहाँ मेरे साथ कोई आसानी होगी, कोई मेरी हेल्प कर लेगा, या अगर मैं अकेले रहती हूँ तो मैं जो है ससुराल चली जाऊंगी, वहाँ मेरी नंद या सास जो है मेरे साथ हेल्प कर लेगी, थोड़ा सा हाथ बटा लेंगे इस मामले में। तो अगर इस तरह की किसी भी किस्म की सोच इंसान के जहन में आती है तो ये याद रखें कि जो तकलीफ़ अल्लाह ताला ने आपके हिस्से में रखी है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही उठाएंगी। ये बाय नेचर एक ऐसा मैकेनिज़्म है कि जो तकलीफ़ आपके लिए आई होती है उसको आपसे कोई भी नहीं हटा सकता। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे एक बीमार पड़ा हो और सारे लोग उसकी तीमारदारी के लिए जाएं। अब सब लोग उसकी हेल्प तो करना चाहते हैं लेकिन उससे उस बीमारी का दर्द नहीं ले सकते, उससे वो बीमारी नहीं ले सकते। तो इस बात को माइंड में रखना है कि बच्चा पूरी की पूरी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पूरी तरह से आपने बच्चे को ऑन करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में लेना है, उसका ख्याल रखना है, किसी से कोई शिकवा या शिकायत नहीं करनी कि कोई आके मेरी हेल्प करे बच्चा संभालने में। इवन कि आपने अपने हस्बैंड से भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी कि वो आपके साथ आपका बच्चा संभालने में हेल्प करेगा। हाँ, जहाँ तक बात है बच्चे की ज़रूरियात पूरी करने की, फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिसिन या दूध वगैरह की, उससे रिलेटेड जो भी जिम्मेदारी आपके हस्बैंड पर आयद होती है आप उससे डिमांड कर सकती हैं। दूसरी बात ये कि अगर बच्चा बीमार पड़ता है तो आपने देर नहीं करनी, आपने अपने हस्बैंड के टाइम का वेट नहीं करना कि मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं है या जब होगा तो फिर जाएंगे। आपने अपने हस्बैंड को इस बात पर एग्री करना है कि फ़ौरी तौर पर बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना है, क्योंकि बच्चा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपने ही उनकी पूरी लुक आफ्टर करनी है। एक और बात जो हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा कॉमन है, जब कोई नया बच्चा पैदा होता है ना तो आने जाने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि बच्चे को काला टीका लगा दो, बच्चे के फेस पे कोई ऐसा सिंबल वगैरह बना दो जिसकी वजह से जो लोगों की तवज्जो है वो उस सिंबल पे मरकूज़ रहे और बच्चे को नज़र ना लगे। आपने इस तरह के किसी भी वहम और तोहमात में नहीं आना। आपने ऐसा करना है कि कुरान शरीफ की 3 सूरतें, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास, ये 3 पढ़कर सुबह और शाम बच्चे पर दम करना है। इससे आपका बच्चा हर तरह की नज़र बद, जादू और नेगेटिव एनर्जी से महफूज रहेगा। और आपको ये भी बताती चलूँ कि जितनी भी न्यू मदर्स होती हैं उनके साथ ये फीलिंग्स सेम होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो समझती हैं कि हम बंद गली में आके ठहर गई हैं, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, हमारी इंजॉयमेंट ख़त्म हो गई हैं, हम एक ही जगह पर बच्चे के साथ फ़िक्स होकर रह गई हैं। और यही बातें सोच सोच कर वो ख़ुद को मेंटली और फिज़िकली बहुत ज़्यादा डैमेज करने लगती हैं। तो ये सब बातें जो है वो मायूसी की कैटेगरी में आती हैं। इंसान को लगता है कि ना आगे का रास्ता है ना पीछे का रास्ता है और इंसान एक बंद गली में आके ठहर गया है। तो आपने उम्मीद रखनी है, अपने आसपास की एग्जांपल्स देखनी है कि वो ख़वातीन जिनके बच्चे 4 साल या 5 साल के हैं तो वो कितने मज़े में हैं, वो पहले की तरह फ़िज़िकली बच्चे के साथ अटैच नहीं है, जबकि आपका एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन है, ये गुजर जाएगा। आप ये नोट करेंगी कि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जा रहा है तो उसकी आपके साथ फ़िज़िकल अटैचमेंट थोड़ी सी कम हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल इनिशियल डेज़ में बच्चा सारा टाइम माँ की गोद में होता है, थोड़ा सा बीमार होता है तो फिर वो माँ की गोद में ही रहना पसंद करता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम बच्चा आहिस्ता आहिस्ता कैरी में आ जाता है, फिर कैरी से प्रैम में आ जाता है, प्रैम से वॉकर में आ जाता है और वॉकर के बाद बच्चा खुद चलना शुरू कर देता है। तो आप इन स्टेजेस पे थोड़ा सा गौर करें कि कैसे इंसान अपने बच्चे से फ़िज़िकल अटैचमेंट में फ्री होता चला जाता है। ये वाली बातें सोचकर आप पुरुम्मीद रहेंगी और आपकी मेंटल कंडीशन बेहतर होगी। एक और बात, जब भी हम टफ़ टाइम से गुजर रहे होते हैं तो हम खुद को दूसरों के साथ यानी अपनी सराउंडिंग के लोगों के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने बच्चे की वजह से, अपने बच्चे को गोद में रखने की वजह से एक जगह पर बाउंड हैं, तो आप अपने आसपास की ख़वातीन जो अपने बच्चों से फ़िज़िकली अटैचमेंट में फ्री हैं उनको देखती हैं और ख़ुद को उनके साथ कंपेयर कर रही होती हैं कि देखो वो ख़वातीन कितने मज़े में हैं और मैं एक ही जगह पर फिक्स हूँ। ये सारा का सारा रॉन्ग कंपैरिजन है। इसकी वजह ये है कि अगर आप स्टेज 1 पर हैं, आपका बेबी छोटा है, तो आप अपने आप को स्टेज 1 की ख़वातीन के साथ कंपेयर करें। आप खुद को स्टेज 2 की ख़वातीन के साथ कंपेयर मत करें जिनके बच्चे 5 या 6 या 7 साल के हैं। अगर आप खुद को ऐसी ख़वातीन के साथ कंपेयर करेंगी जो आप ही की स्टेज पर है तो फिर आपको तसल्ली होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप न्यू मदर हैं तो ख़ुद को न्यू मदर के साथ कंपेयर करें। इससे आपको तसल्ली होगी कि जिस कंडीशन में मैं हूँ उसी कंडीशन में दूसरी ख़वातीन भी हैं और वो ख़वातीन जो आपसे 1 या 2 स्टेज आगे हैं, आप उनको ऐसे देखें कि आप उनको देख के उम्मीद करें
कि आने वाले दिनों में मैं भी ऐसी ही हो जाऊंगी। जो टफ टाइम आज मेरे ऊपर आया हुआ है उससे मैं भी कल को इस तरह फ्री हो जाऊंगी। आप उन खवातीन में अपने लिए एक उम्मीद देखें और ख़ुद को तसल्ली दें कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मैं पहले जैसी सेलिब्रेशंस कर पाऊंगी, इवेंट्स अटेंड कर पाऊंगी, गेट टुगेदर्स रख पाऊंगी और हर तरह की घूमने फिरने की जगहों पर जा सकूंगी। और आप वो तमाम काम कर सकेंगी जो एक मुख्तसर वक्त के लिए आपने रोक दिए थे। और यकीन करें कि ये टफ़ टाइम गुजारने के बाद जब आप वापस अपनी नॉर्मल रूटीन में आएंगी तो आपको यूं लगेगा कि जैसे आपको अपनी खोई हुई आज़ादी मिल गई है। एंड नाउ यू आर फ्री टू फ्लाई एंड एंजॉय। तो जहाँ रहें खुश रहें, डू गुड, हैव गुड। अल्लाह हाफिज़।